नमस्कार, मैं ललित मोहन जोशी हल्द्वानी बिंदु खत्ता उत्तराखंड से हूँ। मैं AWPL में काम करता था। आज रात में मेरे पास मैंने 1 महीना पहले AWPL छोड़ दी थी। आज रात में मेरे घर में रात के 12:30 बजे ब्लैक डायमंड महेश पंत, डायमंड वीरेंद्र चंद रजवार और टोपाज MC जोशी और एक इमराट प्लेटिनम लीडर गोखलानंद, ये सब के सब SLPS वेलनेस के लीडर हैं। और ये लोग मेरे घर में आए, मेरे को अकेला देख के मेरे को और मेरी बच्चों को रात में मारा। इन्होंने मेरे मुंह में भी मार रखा है, मुंह सुजा रखा है, मेरे हाथ पैर मारे हैं और मेरी मैडम को भी मारा इन्होंने। बदतमीजी की है हमारे साथ बदतमीजी की। और क्या कहते हैं, जब और मेरे बच्चे भी बहुत परेशान। जब मेरे को इन चारों मार रहे थे तो मेरी मैडम मेरे को बचाने के लिए जब बीच में आई तो इन्होंने मेरी मैडम को भी धक्का देके दूर फेंक दिया। और मैंने जब हल्ला किया, गांव वालों को बुलाया और गांव वाले जब आए तब जाके मैं अपने आप को बचा पाया। और इन्होंने ब्लैक डायमंड महेश पंत ने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी हुई है और पहले भी बताया था मुझे फ़ोन पे कि तेरे को छोड़ूंगा नहीं। आज घर में आके मार के भी गया और रात में मेरे घर के अंदर घुस के मार के गया हुआ है। कहाँ रिपोर्ट कराई आपने? और मैंने उनकी रिपोर्ट लालका कोतवाली में रिपोर्ट भी कर दी है। लालका कोतवाली में रिपोर्ट कर दी है, मैंने FIR दर्ज कर दी है। ये लालका कोतवाली है और जिन्होंने मेरे घर में आके मेरी मैडम को और मेरे बच्चों को भी मारने की धमकी दी है और कह रहे हैं कि तेरे को छोड़ूंगा नहीं लाइफ में दोबारा। और मैंने अभी उनकी सबके सब वो अंदर थाने में बंद हो रखे हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि रियल में जो अगली हमारी बातचीत होने वाली है वो ड्रग सेलिंग के बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को संभालने का
सुधारने का ठेका जो है वो पूरी तरह से अपने ऊपर उठाया हुआ है। तो हम लोग रियल में आज उसके ऊपर बात करने वाले हैं, क्या रियल में वो उसके अंदर कामयाब हो पा रहे हैं, जब उनको अपने अंदर अभी भी झांकने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगी कि इस लाइव को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं, क्योंकि हम लोग कोई भी ऐसी आज तक कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमने आज तक बोली हो या की हो तो हमारी कोई भी बात जो है वो गलत हुई हो, क्योंकि मैं हमेशा गलत बात के खिलाफ हूं और हमेशा सच के साथ खड़ी होती हूँ। तो नो डाउट जो भी हम आगे बातचीत करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को पता है जो फेसबुक के ऊपर हैं और रात से जो लोग हमें वॉच आउट कर रहे हैं, हम लोग उसके ऊपर जो है अभी बातचीत करेंगे। तो आप अपने अपने ग्रुप्स के अंदर इस लिंक को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि एक सोशल मीडिया ही हमारी ऐसी ताकत है जो लोगों तक हमारी सच्चाई को जो है वो लेके जा सकती है। नो डाउट बहुत सारे अभी भी मेरे भाई बहन ऐसे बीच में आएंगे, गुरु भक्त ऐसे आएंगे, महाज्ञानी जो ऐसे बीच में आएंगे जो बढ़िया बढ़िया कमेंट करेंगे, बहुत कुछ लिखेंगे। तो मैं उनका भी वेलकम करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ कि रियल में आपकी जो सोच है उसका भी हमें पता चलता है और आपकी सोच का इस इंडस्ट्री को भी पता चलना चाहिए। जब आपकी आंखें खुलेंगी, जब आपको रियल में ठोकर लगेगी, तो आपको ये बातें जरूर याद आएंगी कि हाँ कभी राजविंदर मैम ने लाइव आके जब उनकी टीम ने कोई बात ऐसी जो थी वो बोली थी कि जो बात सही थी। तो फ्रेंड्स, जैसे आप सब मेरे को जानते हो, राजविंदर कौर पंजाब से, अमृतसर से। तो फ्रेंड्स, लास्ट कुछ टाइम से मैं जैसे अपनी कंपनी को रन कर रही हूँ और बहुत अच्छा बिजनेस हम लोग जो है वो कर पा रहे हैं, आज कर भी रहे हैं। बट आज मुद्दा हमारा कुछ और है आप लोगों से बातचीत करने का, कि लास्ट बहुत सारे टाइम से जब से हमने कंसेप्ट की स्टार्टिंग करी है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई, बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई, बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास, वॉइस रिकॉर्डिंग्स हमारे ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट किए गए। मैं अपनी खुद और जो बात करूं तो रियल में मेरे ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट करे गए जो मुझे एक बार सुन के भी ना मुझे रूह कांप जाती थी कि हाँ ये इंसान मेरे बारे में ऐसा बोल सकता है, मेरे बारे में ऐसा कह सकता है। बट हर चीज को दखलंदाज मुझे एक बारी नजरअंदाज किया गया। जब मैंने कंसेप्ट की स्टार्टिंग करी थी तो मैंने चुपचाप लाइव आके ये बात बोल दी थी कि मैं अपने कंसेप्ट की स्टार्टिंग कर रही हूँ, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ। बट मैंने कोई भी बात ऐसी नहीं कही थी। बट कुछ महाज्ञानी जो अपने आप को आज गुरु बने हुए हैं, महागुरु जो है लोगों के बने हुए हैं, उन लोगों ने कुछ ऐसी हरकतें करी मार्केट के अंदर, रियल में जो मेरे को लाइव आके उनकी असलियत जो थी ना, मैं बताऊं तो उनकी असलियत, रियल में एक वर्ड यूज किया जाता है औकात। कई बार एक छोटा इंसान होता है, गरीब होता है, बट उसकी औकात बहुत बड़ी होती है। और एक ऐसा पर्सन होता है जो करोड़पति भी होता है, बट उसकी औकात जो है वो बड़ी छोटी होती है। और वो पता चलती है उसके बिहेवियर से, उसके रहन सहन से, उसके बातचीत से। और ऐसे ही मेरे सामने आनी स्टार्ट हुई, बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई, तो मैंने लाइव आके वो चीजें जो है वो बोलनी स्टार्ट करी कि आप सुधर जाइए। मैंने किसी को गलत नहीं बोला। जब मैं उस बिजनेस के अंदर थी मैं आपकी रिस्पेक्ट करती थी, मैं गुरु बोलती थी, आज मेरा रास्ता और है, आपका रास्ता और है। बट इंडस्ट्री हमारी एक है, हम डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। बट मेरे पे गलत कमेंट्स, मेरे बारे में गलत जो बातें अफवाहें जो फैला रहे हो मेरी टीमों के अंदर, इन चीजों को रोक दीजिए। बट जब नहीं रोका तो मेरे को लाइव आना पड़ा। एक ऐसी शख्सियत जिसका रियल में मैं दिल से रिगार्ड करती थी, मान सम्मान करती थी, और रियल में मेरे को आज नाम लेने से भी मैं पीछे नहीं रहूंगी उस पर्सनैलिटी का। मेरे पास उनकी पर्सन की कॉल आती है, मिस्टर अनिल कुरी जी की, जो मेरे को ये बात बोलते हैं कि मैम आप अपना काम कीजिए, कोई भी पर्सन आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, बट आप ये लाइव जो है वो रोक दीजिए। अब लोगों के कंपनी के बारे में या लोगों के बारे में, डायमंडों के बारे में, ब्लैक डायमंडों के बारे में, या कोई भी लीडर है उसके बारे में मत बोलिए। मैंने ठीक है जी, हमेशा आपका रिगार्ड किया है तो आगे भी मैं करूंगी, मैं ये काम नहीं करूंगी, बट आप अपने लीडरों को रोक लीजिए। बट वो पर्सन ऐसे हरकतें करने लगे कि वो रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। बट हम लोगों ने उस चीज को नजरअंदाज किया, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन थी, मेरे जो गुरु थे जिन्होंने मेरे को सिखाया था, उन्होंने एक ही चीज मेरे को बताई थी कि हाँ तूने वो काम नहीं करना जो लोग कर रहे हैं, तूने हटके काम करना है। तो मैंने हमेशा उनकी बात मानी और मैंने वही किया जो उन्होंने मेरे को बोला था। तो मैं अपना काम करती गई, मैं उस चीज के ऊपर रुक गई। हम लोग अपनी मेहनत करते गए, काम करते गए, आगे बढ़ते गए, और बहुत सारे चैलेंज, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है दिन ब दिन आती गई मार्केट के अंदर। मैं जहां जहां जाती लोग मेरे को बोलते मैम आपके बारे में ये बात बोली गई है कि आपने AWPL का पैसा खाया है।
मैम आपने AWPL के साथ गद्दारी करी है, मैम आपने AWPL के अंदर ये काम किया है। आप मेरे बारे में ऐसी महान शख्सियतें जिनका रियल में आज नाम लेने से मैं पीछे नहीं रहूंगी, जिन्होंने ये बात बोली कि राजविंदर AWPL के अंदर धंधा करती थी, और रियल में आज मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूं, क्या आपके घरों में भी बहू बेटियां हैं, आपकी टीमों के अंदर भी है, आपकी मिसेज भी आपके साथ काम कर रही है, क्या वो भी AWPL के अंदर धंधा करती है, वो भी ये काम करती हैं? शर्म आनी चाहिए थी। जिस राजविंदर को आज तक आपने प्रमोट किया, जिस राजविंदर की फोटो में आप दिखाते थे, जिसको आप बताते थे कि आयरन लेडी पंजाब की है, और एक दिन जैसे उसने कंपनी को छोड़ा और नया कंसेप्ट स्टार्ट किया और अपना कंसेप्ट, कहीं और नहीं गई वो, और उसके बारे में आप लोगों ने ये बात स्टार्ट कर दी कि ये लोग लड़कियों से धंधा करवाने का काम करती थी, और मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ थी। और रियल में जब ये चीजें मेरे को सुनने को मिलती है, आज भी मिलती है, आज भी मैं जब टीम में जाती हूँ, बहुत सारे लोग मेरे को अभी भी लाइव सुन रहे हैं जो इस चीज की गवाही देते हैं, तो रियल में मेरी अंदर से रूह जो थी ना, वो मेरी कांप जाती थी। क्या ऐसी एजुकेशन है AWPL की? क्या ऐसी स्लीपियस के अंदर एजुकेशन दी जाती है कि आप एक लड़की को, एक लेडीज को जो अपना घर बार छोड़ के नेटवर्किंग के अंदर आई है, बिजनेस कर रही हो, तो आप उसको ये बातें बोलो? बहुत सारे मां ज्ञानी आज मेरी फोटोओं के ऊपर कमेंट करते हैं, मैडम ये गाड़ी AWPL की है, जो कोट AWPL का है, जो लोकेशन AWPL की है। क्या आप लोगों ने हर चीज को खरीद के रखा हुआ है? क्या इस इंडस्ट्री का ठेका सारा आप लोगों के पास आ चुका है? गाड़ी मैंने अपनी मेहनत से ली थी, मैंने मेहनत करी थी। एक डिस्ट्रीब्यूटर एक कंपनी को ऊपर लेके जाता है, एक कंपनी एक डिस्ट्रीब्यूटर को ऊपर नहीं लेके जाती है। मेरी मेहनत थी, मैं 24 घंटे मार्केट के अंदर रहती थी, दिन रात में AWPL के लिए पॉजिटिव थी, मैं लोगों को प्लान देती थी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलती थी, इसलिए मेरी वो कामयाबी थी। ये घमंड नहीं है, ये गुरूर नहीं है, ये मेरी मेहनत है जो मैं पहले भी करती थी और मैं आज भी करती हूं, और इस चीज से मैं कभी भी पीछे हटने वाली ना हूं, ना मैं कभी हटूंगी। बहुत सारे मां ज्ञानी कॉल करते हैं, मैं मैसेज करते हैं, मैम ये कोट AWPL का है, पैसा मैंने लगाया, कपड़ा मैंने खरीदा, स्टिच मैंने कराया। क्या मैं पहले कपड़े नहीं पहनती थी जब AWPL के अंदर आई थी? क्या मैं पहले खाना नहीं खाती थी? क्या मेरे बच्चे पहले जिंदगी नहीं जीते थे? हाँ, मैंने मेहनत करी, मेरे को मेहनत करने का उस वहां पर फल मिला। मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर थी, मेरा दिल किया मैंने वहां पर काम किया, मेरा दिल किया मैंने छोड़ा, मैंने नया अंपायर जो है वो खड़ा किया। बट सुनी सुनाई बातें जो लोग बोलते हैं उसको हम आगे की आगे जो है वो स्टेजों से गा देते हैं। इन्हीं लोगों ने मेरे को ऊपर चढ़ाया और इन्हीं लोगों ने मेरी मार्केट खराब करने की कोशिश करी, और इन लोगों को ये नहीं पता, जितने डायमंड, ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल क्राउन, एम्बेसडर, जितने भी लीडर हैं, इनको ये नहीं पता जितना इन्होंने मेरे को नीचे लेके आने की कोशिश करी ना, मेरे भगवान ने उतना ही मेरे को ऊपर उठाया, क्योंकि वो भगवान हमेशा सच का साथ देता है, ईमानदारी का साथ देता है। उनको पता था कि राजविंदर क्या है और कहां पर ये स्टैंड करती है और कहां पर ये खड़ी होती है। दोस्तों बहुत कुछ होता रहा, बट हम लोग आगे बढ़ते रहे। बट जैसे मार्केट के अंदर आज बहुत सारे लोग जो है ना वो धर्म का ठेका लेके बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग जातियों का ठेका लेके बैठे हुए हैं, ऐसे ही AWPL ने इस ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ना ठेकेदारी उठा रखी है कि हम डिसाइड करेंगे कौन बंदा सही है, कौन बंदा गलत है। जब इनके पास कोई लीडर कंपनी छोड़ के आता है तो ये सही है, जब ये बल्क बाइंग करवाते हैं तो ये सही है, जब ये आईडी को करेक्शन करते हैं, इधर उधर चेंज करते हैं तो ये सही है, जब ये स्टेजों से गालियां निकालते हैं तो ये सही है, जब लोग रोते हैं जहां पर तो ये कहते हैं कि आप मेहनत नहीं करते हो, आप गलत हो, आप कुछ नहीं हो अपने लीडर से, तो ये सही है। और जब कोई लीडर इनका छोड़ के किसी और कंसेप्ट में जाता है, जब अपनी स्टार्टिंग करता है, तो वो लीडर कहा गया है कि कौन सही और कौन गलत है। जो कंपनी पिछले 30 साल से चल रही है, 50 साल से चल रही है, वो गलत है, हम सही हैं क्योंकि हम पिछले 7 साल से मार्केट के अंदर हैं। जो प्रोडक्ट पिछले 10, 15, 20 साल से चल रहा है, जो 5000 साल पर इस मार्केट के अंदर चल रही है, वो गलत है, जो हम बनाते हैं वो सही है। तो क्या ये ठेका सारा आप लोगों के पास ही है?
आप लोगों ने रियल में जो गंदगी अपने अंदर छुपा रखी है ना, ऊपर सिल्वर और गोल्ड कलर का जो आपने पॉलीथीन लपेट रखा है, लोगों को चमक दिखा रहे हो, अब वो चमक उतारने का मौका जो है वो आ चुका है, वो टाइम जो है वो आ चुका है। और उसकी शुरुआत हमने नहीं करी, हम लोग काम कर रहे थे, अपनी मेहनत कर रहे थे, चुपचाप थे। आप लोगों ने उसकी शुरुआत करी है रात को 12:30 बजे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के घर पहुंच के। जो आपने हरकत करी ना आपके लीडरों ने, वो हरकत जो है वो करने लायक नहीं थी। मैं आज लाइव के अंदर आपको बताती हूं, मिस्टर मोहन जोशी जी, ललित मोहन जोशी जी हल्द्वानी टीम से, जिन्होंने लास्ट 1-1.5 महीना मेरे साथ बिजनेस करने, जब मैं हल्द्वानी रूट के ऊपर थी तो उन्होंने मेरे साथ बिजनेस करने का डिसीजन लिया, मेरे से मुलाकात करी, मेरे को बताया उन्होंने, मैडम पिछले 2 साल से AWPL के अंदर काम कर रहा हूं, ना सीनियर मेरे को संभालते हैं ना कोई संभालता है, जॉब छोड़ के आ चुका हूं, घर की बुरी हालत है, बट पैसा नहीं आया, प्लेटिनम रैंकते हूं और मेडल जाने वाला हूं। ये इंडस्ट्री मैं बार बार कह रही हूँ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की इंडस्ट्री है, कोई भी पर्सन कहीं पे भी स्टार्टिंग कर सकता है। मेरा काम है प्लान देना, उसको अच्छा लगेगा तो वो काम करेगा, किसी को खरीद के नहीं रखा हुआ आप लोगों ने। मैंने उनको प्लान दिया, मैंने अपना 100% दिया जो मेरे पास था, 1% भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं उनको बोला। डिसाइड उन्होंने करना था काम करना है कि नहीं करना, उन्होंने डिसाइड किया। 2 दिन के बाद उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि 2 साल वो AWPL के अंदर पर्सन लगा चुका था। जब उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और जैसे उनका ब्राउन्ज होता है, हम लोग प्रमोशन करते हैं तो ब्लू डायमंड उसके घर पर पहुंचना स्टार्ट हो जाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, धमकियां देना स्टार्ट करते हैं, मैसेज करते हैं। और जहीं पर इनकी हरकत नहीं रुकी, मेरी हल्द्वानी के अंदर फ्रेंचाइजी के ऊपर आके एक डायमंड है, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, एक डायमंड मेरे लीडरों को चैलेंज करके जाता है, फ्रेंचाइजी ओनर को चैलेंज करके जाता है कि आप लोगों को जहां से पैसा ज्यादा मिलेगा कि आप वहां पर काम करोगे। हाँ करेंगे वो लोग वहां पर काम, घर पैसे से चलते हैं, मोटिवेशन से नहीं, आप लोगों के चल सकते हैं बट उन लोगों के नहीं। उन्होंने बोला हाँ मैडम के साथ है, मैडम के साथ काम करेंगे। जब अगले पर्सन ने बोल दिया कि हम मैडम के साथ काम करेंगे, जब कलाडे में काम करेंगे, मैं नहीं कहती कि वो लाइफ टाइम कलाडे के अंदर करेंगे जब मेरे साथ है, बट जब वो डिसीजन लेके डिसाइड करके आए हैं, वो उनका बिजनेस है, वो खुद के बिजनेस के मालिक है, वो कहीं पे भी काम कर सकते हैं, चाहे वो मेरे साथ करे, चाहे आपके साथ करे, चाहे वो वेस्टेज में करे, मोदी में करे, हर्बल में, किसी भी कंपनी में जितनी कंसेप्ट मार्केट में चल रहे हैं, वो चाहे उसकी गली की छोटी सी दुकान से कोई कंपनी क्यों ना चल रही हो, बट उस बंदे का हक है। मेरे साथ भी बहुत सारे स्टार्टिंग में लोग आए, आप ही के लोगों ने उनको लालच दिया, तोड़ा। एक पर्सन मेरे को ये बोल दे, राजुंदा मैडम का पलट के मैसेज आया, कॉल आई, जहां हमारे घर में आए कि आप मेरे साथ स्टार्ट करो। नहीं, मैंने बोला भाई अपना साथ यहीं तक था, आपको अच्छा लगा तो आपने कंटिन्यू किया था, आज आपको नहीं अच्छा लगा तो मैं आपको हमेशा यही दुआ करूंगी आपके लिए कि आप आगे बढ़ो और आप कामयाब हो और आप पैसा कमाओ। हमारा मेट मोटिव है हम सक्सेस होए, हमारे सपने पूरे होए और हमारे बच्चे जो है वो अच्छी लाइफ को जिए और हमारे पास पैसा आए। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है, जब भी जरूरत पड़ी अब मेरे साथ पास आ जाना, मैं हमेशा आपकी हेल्प करूंगी, जो भी चीज मेरे को बताने की जरूरत पड़ी। अप्रिशिएट करा मैंने, बट इन लोगों ने क्या किया, फ्रेंचाइजी के ऊपर जाके धमकियां देनी स्टार्ट करी। कोशिश करी मैंने कि हाँ इनसे बातचीत करी जाए, फिर मेरे लीडरों ने बोला मैम कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, आप बिजनेस कीजिए, आप काम कीजिए वहां पर, यहाँ पर हम बैठे हैं। हम लोगों ने फिर उस बात को छोड़ दिया, फिर चलो कोई बात नहीं है। बट रात को 12:30 बजे 4 लोग, मैं नाम लेना चाहूंगी, AWPL के ब्लैक डायमंड महेश पंत जी जो हल्द्वानी से बिलोंग करते हैं, डायमंड वरिंदर राजवार जी, टुपाज MC जोशी जी, प्लेटिनम लीडर जो है वो गोरखोनंद जी, ये 4 लीडर ललित मोहन जोशी जी के घर जाते हैं रात को 12:30 पौने 1 बजे। मेरे पास कॉल आती है कि मैडम ये 4 लोग मेरे पास आए हैं, मैं बातचीत कीजिए, अकेले आपने इधर उधर नहीं जाना है, इनसे बातचीत करो जो भी होती है, इनको बोलो सर सुबह बैठेंगे बात करेंगे जो भी बात है, बट अभी आप जाओ, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ। आप लोगों ने ड्रिंक करी हुई है, सबसे बड़ी बात शराब पी हुई थी रात को इन लोगों ने, बट इन लोगों ने बातचीत करी, बातचीत बहस के ऊपर बढ़ी और इन लोगों ने क्या किया, 3 लोगों ने, जो डायमंड है कंपनी के वीरेंद्र राजवार जी, टोपाज जी और प्लेटिनम, इन लोगों ने मोहन जोशी जी के हाथ पैर पकड़े और जो वहां पर महेश पंत जी ब्लैक डायमंड करोड़पति लीडर अपने आप को बोलता है, जो लोगों को जिंदगी संवारने की कोशिश करता है, शर्म आनी चाहिए आपको।
इसने उस पर्सन के मुंह पे मुक्के मारे, उनको पीटा, उसको उसकी जमीन के ऊपर उसका फेस जो है वो रगड़ा। उसकी बीवी उनको बचाने के लिए आई है, चीखती है, उसको धक्का देके फेंकते, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। ये लीडरशिप है AWPL की, जो आज तक छुपी हुई थी। उनका चीख चहाड़ा सुन के, क्योंकि रात का टाइम था, जंगल के अंदर उनका जो घर था पहाड़ी के ऊपर, उनके आस पड़ोस के लोग जो है वो भागे आते हैं और महेश पंथ जी वहां से भाग जाते हैं। 2 लोगों को वो वहीं पे पकड़ते हैं, 2 लोग भागते हैं, महेश पंथ का फोन वहां पर गिर जाता है। दोनों गाड़ियां मौके पर वहां से बरामद करी गई। रात को पुलिस बुलाई हम लोगों ने, क्योंकि उस पर्सन की जान को खतरा था। ये 10 लोग और भी लेके आ सकते थे। जैसे इन्होंने पीटा तो सोच के देखिए, क्या ये रियल में ड्रग सेलिंग है? क्या यही सिखाया जाता है ड्रग सेलिंग के अंदर? क्या लोग यहां पर सेफ हैं? क्या लोग बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो हमारे साथ इस इंडस्ट्री में आएंगे? गुंडागर्दी सिखाई जाती है, लोगों के साथ पीट सिखाई जाती है, शराब पी के लोगों के घरों में रात को घुस जाओ, ये चीजें सिखाई जाती है यहां पर। वो लोग रात को पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, FI दर्ज होती है, इन लोगों को पुलिस स्टेशन बैठाया, अभी भी वहीं पे है। अभी निकलूंगी मैं भी यहां से, बताएंगे इनको कि हम लोग भी ललित जोशी जी के साथ खड़े हैं। उनकी मिसेज की कॉल आती है, रोती है, घबराई हुई है पूरी तरह से, मैम मेरे बच्चों को, मेरे को जान का खतरा है, मेरे हस्बैंड को ये लोग मार देते तो। सोच के देखिए दोस्त, जैसे इन्होंने उनको पीटा, कोई ऐसी चोट उनकी कुछ ऐसी अंदरूनी अंक पे लग जाती जो उनकी वो इस दुनिया को छोड़ देते तो क्या होता। शर्म आती है हमें कि हम इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। उस इस इंडस्ट्री को साफ करने का, बड़ा करने का कोशिश जो है कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ इस इंडस्ट्री को तो छोड़ो, इन लोगों ने तो कानून की धज्जियां उड़ा दी। इनको ये भी डर नहीं लगा कि ये रात को पुलिस स्टेशन जा सकते हैं जहां हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। शराब पी के किसी के घर में घुसना, कितना बड़ा दिल चाहिए होता है। और एक लेडीज के साथ जाके जबरदस्ती करना, उसके अकेले हस्बैंड को पीटना। उनके पास वाले लोग आते हैं, 2 लोगों को पकड़ लेते हैं, अंदर बंद करते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है। सारी टीम मेरी जो लोकल थी वो वहां पर पहुंचती है। मनीष चौधरी जी जो कंपनी के ओनर है वहां से, दीप तिवारी जी और बहुत सारे लीडर जो है वहां से वहां पर पहुंचते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, FI दर्ज होती है। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, स्टार्टिंग आप लोगों ने करी है। मैं एक चीज बता देती हूँ आपको, आप लोगों ने लोगों को गलत बोला, इस इंडस्ट्री को गलत बोला, हर एक इंसान को गलत बोला, बट अब कलाडे जो है वो आपके सामने और राजविंदर आपके सामने है। मैं डरने वाली नहीं हूं। पंजाब का खून है और अमृतसर की धरती का खाया हुआ है, पीछे हटने वाली नहीं हूं। संभल के रहना मेरे से, खत्म होंगी, जलूंगी और सबको साथ लेके जलूंगी मैं। रात को जो आग आप लोगों ने लगाई है ना, उस आग के अंदर मैं आप लोगों को जला के छोड़ूंगी। आप लोग स्टेजों से लोगों को ट्रेनिंगें देते हो, मीटिंगें देते हो, क्या कि यही एजुकेशन है आप लोगों की? क्या संजीव कुमार जी यही को सिखा रहे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को कि लोगों के घरों में घुसो और उनको पीटो, मारो उनको? लोगों की बीवियों के साथ जाके जबरदस्ती करो? और कहीं से लीडर टूट के आता है तो आप लोगों को खुशी होती है, आपका लीडर टूट के जाता है तो वो बंदा गलत है, वो लोग घटिया है। क्या सारी ठेकेदारी आप लोगों ने ले रखी है मार्केट की? बहुत सारे लोग हैं और भी मार्केट के अंदर। एक दिन के अंदर कंपनियां बड़ी नहीं होती है, बट सोच बड़ी होनी चाहिए और जिगरा चाहिए कंपनी चलाने का। और जिगरा इस राजविंदर के अंदर बहुत बड़ा है। ये जिगरा मेरा अकेली का नहीं है, मेरे साथ जो लोग खड़े हैं ना, अलग अलग स्टेटों से, जिनके साथ आज तक धक्का हुआ है, ये जो हिम्मत है उन्हीं लोगों की है। जब तक वो मेरे साथ है ना, मार्केट के अंदर ऐसी की तैसी रच देंगे जितने लोग गलत है। संभल जाओ, टाइम आ चुका है। एक टाइम होता है बुराई को खत्म करने का, अब वो टाइम आ चुका है। दान पुण्य करने से, कंपनियों की बड़ी बड़ी लीडरशिप लेने से, नंबर इनके रिवॉर्ड लेने से कंपनी बड़ी और ईमानदार और नंबर 1 नहीं बनती है। कंपनी बड़ी बनती है आपके डिस्ट्रीब्यूटरों की सोच से, जो लोग मार्केट के अंदर जा रहे हैं, जो लोगों को संभालते हैं, उन लोगों की सोच से कि वो लोगों के साथ व्यवहार जो है वो कैसा करते हैं। और आपके लोगों का व्यवहार इतना घटिया कि यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर के घर घुस के उसने अपने डिसीजन से कंपनी को करने का डिसीजन लिया। मैंने जबरदस्ती नहीं करी। आप लोगों के अंदर इतना दम है तो हिंदुस्तान के अंदर इतने लोग हैं, रोको उनको।
आप लोग कहते हो कि राजविंदर गलत थी, राजविंदर ने दगा करा, दगेबाज है, मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। तो जो लोग बिहार से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, एमपी से आ रहे हैं, उत्तराखंड से आ रहे हैं, जम्मू से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, क्या ये सारे लोग गलत है? आप सही हो? बस सोचने की बात है। टाइम हो चुका है, आंखों के जो पर्दे लगे हुए हैं इनको उतार लीजिए। और जितने डायमंड, ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड है ना, उनको वार्निंग है, WPL वालों को मेरी, सुधर जाओ। मैं अपनी जितनी मेरे पे उंगलियां उठी, जितने मेरे पे कमेंट उठे, मैं नहीं बोली थी, बट मेरे लोगों के ऊपर कोई खरोच आएगी ना, चीर के रख दूंगी, चीर के। और ये सिर्फ बात नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि कानून जितना आपका है उतना ही कानून हमारा है। गलत हरकत आप करोगे तो उसका जवाब हम लोग आपको देंगे। आज तक आपने लोगों के साथ जो कुछ किया, लोगों को जो साथ बोला, मेरे को नहीं पता किसी ने कोई भी एक्शन किया चाहे नहीं किया, बट अब हम लोग करेंगे। और मैं कलाडे वाले जितने मेरे को वॉच कर रहे हैं और दुनिया भर से जितने नेटवर्क मेरे को वॉच कर रहे हैं, मैं आप लोगों को एक बात बोल देती हूँ, इस इंडस्ट्री को संभालने का टाइम आ चुका है। सर अगुवाई कीजिए, आगे बढ़िए। आप एक बिजनेस ऑनर हैं, आप खुद इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर है, आप इस इंडस्ट्री के मालिक हैं। कोई कौन होता है आपको कमेंट करने वाला? कोई कौन होता है आपके सपनों को डिसाइड करने वाला? कोई कौन होता है आपसे काम करवाने वाला? खुद के मालिक खुद बनिए। अपनी सोच के जो दायरे है ना, जो आपने लॉक लगा रखे हैं, उनको खोलिए। टाइम आ चुका है अब उस सोच को खोलने का, ओपन करने का, और रियल में इस इंडस्ट्री को आज साफ करने का। जितने यहाँ पर गंदे लोग हैं, जो घटिया लोग हैं, जो शराबे पीते हैं, जो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हैं, लोगों के घरों को जो बर्बाद करते हैं ना, इनको मजा चिखाने का टाइम जो है आ चुका है। ये इंडस्ट्री के डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड नहीं है, जे गुंडागर्दी है और जे गुंडे हैं। और इन गुंडों को इस इंडस्ट्री के अंदर रहने का कोई भी हक नहीं है। हम लोगों को सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, जितने इस इंडस्ट्री के अंदर है, चाहे वो किसी भी कंसेप्ट के अंदर है। मैं ये नहीं कहते सिर्फ कलाडे वाले, किसी भी कंसेप्ट के अंदर है। जो गलत करता है, जो गलत है, उसके अपोजिट खड़े होइए। मैं आपके साथ खड़ी होंगी, मैं आपकी ताकत बनूंगी यदि आपको किसी चीज से डर लगता है। और जितने कलाडे वाले हैं ना, मैं आपको एक बात बोल देती हूं, जो हम लोगों ने शरीफी का नकाब अब तक पहन रखा था पिछले 8 से 9 महीने से, उतार फेंकिए इसको। जो कहते हैं ना, लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते, तो इनकी भाषा के अंदर ही इनको बताना पड़ेगा। एकता कीजिए, इकट्ठे हुई। कोई भी बात होती है तो फेसबुक के ऊपर लाइव आइए। सोशल मीडिया हमारी ताकत है, हम बताएंगे इन लोगों को हमारी ताकत क्या है। और जितने लोग आपके एरिया से आपको चैलेंज करते हैं, चाहे वो कोई ब्राउन है, चाहे कोई सिल्वर है, कोई भी मेरे साथ टूट के आ रहा है, एक काम कीजिए, सिर्फ उसी टाइम लाइव आ जाइए, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। सारा ठेका इन लोगों ने नहीं ले रखा संभालने का। जे इन लोगों को बड़े करने वाले हम ही लोग हैं, हम ही सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, हमारी फैमिली सेफ नहीं है, हमारा घर सेफ नहीं है। आज एक ललित जोशी के साथ ऐसा हुआ है, कल को कोई और ललित जोशी भी हो सकता है, उनमें कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ, आप में से भी कोई हो सकता है। संभल जाइए। ये नेटवर्किंग नहीं है, ये WPL की एजुकेशन नहीं है। ये एजुकेशन ऐसी दे रहे हैं, अपने लोगों को ऐसा बना रहे हैं। ऐसे गुंडे पैदा करने हैं तो ऐसी इंडस्ट्री से इन लोगों को बाहर निकालना, फेंकना पड़ेगा। और फेंकने के लिए, जवाब देने के लिए हम मार्केट के अंदर हैं। तो मैं आपको एक बात लास्ट के अंदर यही बोलना चाहूंगी, जो आप लोगों ने रात को ललित मोहन जोशी के साथ किया, जो ब्लैक डायमंड है, मैं देती कोई इतना चैलेंज दे देती हूँ, तो 5 प्लेटिम जो भी लीडर है, इतना चैलेंज दे देती हूँ। आज शाम को हल्द्वानी के अंदर पहुंचने वाली हूँ। ताकत है तो सारी स्लीपियस को एक साइड पे ले आ, केली राजविंदर एक साइड पे है। पंजाब का खून है और जवाब दे के जाऊंगी। ताकत है तो मेरे सामने आ जाना, और रियल में बताऊंगी मैं कि कैसे गुंडागर्दी जो है वो होती है, कैसे लोगों को जो है वो पिटा जाता है। और यही नहीं, चाहे वो जम्मू है, चाहे वो बिहार है, और चाहे वो छत्तीसगढ़ है, आप लोगों ने हर जगह पे पहल करने की कोशिश करी। और पता है आपके लीडरों को, ऊपर तक सबको पता है, बट सब लोग चुप रहे।
छत्तीसगढ़ के अंदर रात को आप लोगों ने धमकियां देने की और पीटने की कोशिश करी, फिर भी हमने उस केस के अंदर भी हम लोग चुप रहे। बिहार के अंदर आ के लोगों को बैठ बैठ के काउंसलिंग करी, चुप रहे। आपने जम्मू के अंदर धमकी बड़े मैसेज वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ी, उड़ीसा के अंदर आप लोगों ने यही काम किया, हम लोग चुप रहे। अब जो हल्द्वानी के अंदर आपने कांड किया है ना, इस कांड का जो पानी है ना वो सर से ऊपर टप चुका है, निकल चुका है, जवाब देने का टाइम आ चुका है। इस इंडस्ट्री के जितने भी लीगल डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अपने आप को रियल में मानते हैं, हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर है और मैडम की कही हुई बातें सारी सच है, एकजुट होकर खड़े हो जाइए और ऐसे लोगों को इस इंडस्ट्री से निकाल फेंकिए। जहां तो ये लोग सुधर जाएंगे, जहां यहां से आउट हो जाएंगे। दो ही काम है इनके पास, और कुछ नहीं है। तो आ रही हूं मैं आज रात को हल्द्वानी के अंदर। किसी ने भी मुलाकात करनी हो, मिलना हो मेरे को, तो मेरे को कॉल कर लेना, कांटेक्ट कर लेना। नंबर मेरा पहले भी फेसबुक पे था, आज भी फेसबुक पे है। और जो भाई लोग मेरे को मैसेज कर करके गलत तरीके का कमेंट करते हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि भाई साहब मेरा नंबर ऑनलाइन होता है, हमेशा पहले भी था, आज ऑनर हूं तभी ऑनलाइन है। कॉल कर लेना कभी भी, आपको टूर की पॉइंट जो है हर बात का जवाब जो है वो मिलेगा। क्या सच है, सच बोलने से मैं कभी पीछे नहीं हटती, ना मेरे को कोई दबा सकता है। मेरे को अपनी परवाह नहीं है, मेरे को अपने लोगों की परवाह है जो अपनी जिंदगी को लेके मेरे साथ आए हैं। इन्हीं लोगों ने मेरे को पहले वहां पर पहुंचाया था, आज भी यही लोग मेरे को यहां से ऊपर पहुंचाएंगे। मेरे को सिर्फ पब्लिक चाहिए, मेरे को लोग चाहिए, मेरे को मेरे डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जो मेरे साथ विश्वास करके आ रहे हैं। जितनी भी लेडीज मेरे को लाइव सुन रही हैं, आप लोगों की ताकत बनने के लिए मैं आप लोगों के सामने हूं। जो आप लोगों के साथ परेशानियां हो रही हैं, जो आज तक हुआ है, उसको फेसबुक के ऊपर लाइव लेके आइए और लोगों को रियल में असलियत बताइए। दबके रह जाओगे तो आपकी फैमिली, आपका घर और आप खुद खत्म हो जाओगे। सामने आ जाओगे तो बहुत सारे लोग आपको संभालने के लिए आ जाएंगे। थैंक यू सो मच मेरे को लाइव सुनने के लिए, कमेंट करने के लिए और शेयर करने के लिए। और लास्ट के अंदर जाते जाते एक चैलेंज अगेन, AWPL वालों सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो सुधारने के लिए बहुत लोग मार्केट के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहल जो है वो मैं करूंगी यहाँ पर। जो आप लोगों ने हरकत करी है ना, इसका जवाब तो आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि रियल में आप लोग रात को सोते टाइम भी रोगे कि हमने पंगा कहां पर ले लिया। अब तो मिलते हैं हम लोग हल्द्वानी से। कल दोबारा लाइव आऊंगी हल्द्वानी टीम के साथ। रोकना है तो चाहे अपने रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड इन्वेस्टरों को लेके आ जाना। ये इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर है, कोई कहीं पे भी काम कर सकता है। चाहे सारे लोग मेरे को छोड़ के कहीं और काम करें, मैं किसी को रोकने वाली नहीं हूं, क्योंकि मेरे को एक चीज समझ आ गई कि ये इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर का ही बिजनेस है। ये चीज को समझ लीजिए, नहीं तो आपकी मुझे हालत बहुत बुरी होएगी। आप अपने आप को भी पहचान नहीं पाओगे, आपके घर वाले तो बहुत दूर की बात है। तो बाकी थैंक यू सो मच लाइव सुनने के लिए, कमेंट करने के लिए। बन जाइए अपनी अपनी ताकत और फेसबुक के ऊपर आ जाइए लाइव और बता